गैमेट्स हैं वो मूव कर सकें, ट्रांसपोर्ट हो सकें। अदरवाइज वाटर की इतनी ज्यादा जरूरत ब्रायोफाइटा के केस में नहीं है। यूजुअली जो प्लांट्स होते हैं इसमें टेरेस्ट्रियल रीजन नहीं होते हैं, क्योंकि इनको लाइफ टाइम में कम से कम एक बार तो पानी में आना ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजेशन केस टू कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने यहां मेंशन करी है कि दे आर द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं। दे आर और इनका जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है, ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ब्रायोफाइटा का कि इनका जो डोमिनेंट स्टेज है इनकी लाइफ साइकिल का उसमें गैमेटोफाइट होगा। उसके बाद रूट स्टेम लीफ जो होती है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती है। अब इसका क्या मतलब है? तो डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि इसमें कौन सा पार्ट प्लांट का रूट है, स्टेम है या लीव्स है। दैट इज अनडिफरेंशिएटेड हम कह सकते हैं। डिस्टिंक्ट का जो दूसरा वर्ड आप यहां पे यूज कर सकते हैं, यू कैन इवन राइट दिस अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट का साइज है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमने यहां मेंशन कर दिया है कि साइज ऑफ प्लांट इज स्मॉल। और जो आर्किगोनियल नेक से है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका। तो इसके जो नेक में है वो 5 to 6 रोज होती हैं जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि जो आर्किगोनियल सेल्स हैं ब्रायोफाइटा के या टेरिडोफाइटा के, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन देखने को मिला। फिर जो टर्म है ये ब्रायोफाइटा जो वर्ड दिया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ये वही रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने द न्यूक्लियस की खोज करी थी, who got the credit for the discovery of nucleus। एंड कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां मेंशन किए हैं। जो एक्वेटिक ब्रायोफाइटा है जो पानी में मोस्टली रहता है, रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस और रिएला, जिसमें जो ये जो ब्रायोफाइटा के जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली ये इंडिविजुअल प्लांट्स हैं जो ज्यादातर एक्वेटिक सिस्टम में ही सर्वाइव करते हैं। और इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, जिसमें मेल पार्ट को हम एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल पार्ट को हम आर्किगोनियम कहते हैं। और ये जो आर्किगोनियम का जो शेप होता है वो फ्लास्क शेप होता है। ये एमसीक्यू में नीट में एक बार आ भी चुका है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो फीमेल पार्ट है ब्रायोफाइटा का वो फ्लास्क शेप होता है, जो कि एक सिंगल गैमेट प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, राइट। यहां मैंने वही चीज दोबारा लिख दी है ताकि आपको समझ में आए कि वाटर इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि पानी की जरूरत ब्रायोफाइटा को क्यों है, तो इट इज जस्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन। फिर ब्रायोफाइटा को क्लासिफाई किया गया, यहां आप देखेंगे दे आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप। हिपैटिकॉप्सिडा, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, हिपैटिकॉप्सिडा, जिसको हम लोग लिवरवर्ट्स भी कहते हैं, और इसका एग्जांपल है रिक्सिया एंड मर्चेंसिया। फिर दूसरा है हमारा एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसको हम लोग हॉर्नबर्ड भी कहते हैं, और इसका एग्जांपल जो है वो है एंथोसिरस है। एंड द लास्ट वन इज ब्रायोप्सिडा, जिसको मॉस भी कहते हैं और कॉर्ड मॉस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो है फ्यूनेरिया। तो ये था हमारा ब्रायोफाइटा के बारे में। इसके बारे में हम और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपको थैलोफाइटा के बारे में जानना है तो ऊपर के लिंक में जो आई बटन आप ऊपर देख रहे हैं उसके थ्रू आप थैलोफाइटा को भी पढ़ सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक जो एल्गीज के बारे में है, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने मेंशन किए हैं, उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। So now we have a common name of mosses and the properties of the mosses. Okay, in this part we will discuss the common name, like Funaria is called cord moss, Pogonatum is called maiden hair moss, Sphagnum को हम लोग बॉग या पिट मॉस भी कहते हैं, जबकि पॉलीट्राइकम जो है वो हेयर कैप मॉस के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सभी वो नाम हैं जो मोस्टली मेडिकल एग्जाम्स वगैरह में आते हैं कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन कॉमन नेम्स को यूज करेंगे और पूछेंगे ये कौन सा मॉस है ये बताइए, ठीक है। तो आपको ये अभी बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएगा और नीट वगैरह के एग्जाम में भी ये पार्ट आपके काम आएगा, ठीक है। फिर है ब्रायोप्सिडा, जिसको आप ट्रू मॉस कहते हैं। उसके बारे में है कि जो गैमेटिक स्टेज है इसमें 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। जो ब्रायोप्सिडा की बात जब हम करते हैं, ट्रू मॉस की बात करते हैं, एंड जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम लोग प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं, जो जुवेनाइल स्टेज है। और इसका जो कॉमन कैरेक्टर है वो ये है कि ये फिलामेंटस, क्रीपिंग, ग्रीन एंड ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पोर के जर्मिनेशन के बाद डेवलप करते हैं। मतलब आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो जुवेनाइल स्टेज कहलाता है, और ये फर्स्ट स्टेज है ट्रू मॉस का या ब्रायोप्सिडा का। मोस्टली ये फिलामेंटस होते हैं, और जैसे हम इसकी बात करते हैं कि ये ग्रीन है, इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हैं।
फिर इसका जो सेकेंड स्टेज होता है वो गैमेटोफाइट या गैमेटोफोर स्टेज होता है। ये इरेक्ट होता है, ये नॉर्मल हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसको। इट इज इरेक्ट एंड एक्सिस हैविंग अ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। जो लीव्स होंगी वो स्पाइरली अरेंज्ड होगी। आपको यहाँ ये दिख रहा होगा गैमेटोफाइट या गैमेटोफोर, जो लीव्स जो होती हैं वो स्पाइरली अरेंज होती हैं, ठीक है। एंड दे हैव आल्सो अ सेक्स ऑर्गन्स, राइट। नोट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो डेवलपमेंट है स्पोरोफाइट का, है ना, वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जो जाइगोट के थ्रू होगा। ये ध्यान में रखना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट एंड दैट स्पोरोफाइट हैज कैप्सूल, सीटा एंड यू नो दे हैव अ लीव्स एज वेल। तो ये जो है वो स्पोरोफाइट का पार्ट है। जबकि स्पोरोफाइट में मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि जो स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज मोर इलैबोरेटेड देन लिवरवर्ट्स। आपने पढ़ा है ना कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि जो ब्रायोफाइटा की जो दो एग्जांपल्स हैं, मॉस एंड लिवरवर्ट, उसमें जब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की तो वो स्पोरोफाइट ऑफ जो मॉस है वो लिवरवर्ट से ज्यादा इलैबोरेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है और इसी के हेल्प से हम आइडेंटिफाई भी करते हैं। यहां मैंने मेंशन कर दिया है। और कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, और ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं, इसी कैप्सूल में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो मियोसिस के कारण प्रोड्यूस होता है या मियोसिस के बाद या मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। और यू नो द मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, राइट। फिर बात आती है कि जो फ्यूनेरिया है वो मोनोएसियस होता है। मोनोएसियस का मतलब हो गया कि आइदर जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स हैं ये दोनों प्रेजेंट होंगे सेम स्ट्रक्चर्स पे, सेम ही प्लांट के बॉडी पे। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड मोनोएसियस प्लांट, जिसको आप हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी यूज करते हैं। इसके लिए आप यूनिसेक्सुअल वर्ड भी बाइसेक्सुअल वर्ड भी यूज करते हैं। एंड लीव्स आर कॉल्ड फाइलॉइड। जो हमारा फ्यूनेरिया है उसके लीव्स को हम फाइलॉइड कहते हैं, जबकि इसके रूट सिस्टम को या रूट को हम राइजॉइड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रोटोनेमा के बारे में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो कई बार आया है कि जो प्रोटोनेमा है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉस है जो गैमेटोफाइट है, और ये जो है वो डेवलप करता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। हमने यहाँ पे भी बताया था कि कैप्सूल्स ऑफ द स्पोर्स, और ये जो प्रोटोनेमा स्टेज है वो स्पोर से डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। और ब्रायोफाइटा का जो एक लास्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो ब्रायोफाइटा है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेटेरोमॉर्फिक। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक ब्रायोफाइटा के बारे में, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू विद द डायग्राम। एंड होप कि आपको ये समझ में आ भी रहा होगा। इसकी स्क्रीनशॉट खींच के आप इसके नोट्स भी एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नीट में भी इसे एक न एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिला है, ठीक है। ये जो ऊपर आप लिंक देख रहे हैं, आई बटन देख रहे हैं, इससे आप दूसरे वीडियोस के लिंक पे भी डायरेक्टली आप जा सकते हैं। मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि आप तक ये सबसे पहले पहुंच सके।